Hello, dear friends. How are you? I am expecting that you all are preparing for your examination because these are approaching in the February. In the last week, you will have your examination और examination फुल सिलेबस में से आता है तो इसीलिए गो थ्रू करना पूरे सिलेबस को इट इज़ वेरी मच कंपलसरी टू गेट गुड मार्क्स और जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होती है ओके नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन पोम विंड एंड रिटन बाय सुब्रमण्या भारती सुब्रमण्या भारती जो है वो एक चिन्ना स्वामी सुब्रमण्या भारती और ये जो है एक तमिल पोइट हैं आपको अच्छी तरह पता है कि एक तमिल पोइट हैं और डेथ हो चुकी है इनकी 1921 में जो कि मेड्रास चेन्नई में इनका जन्म हुआ था और एज इट इज़ नोन एज चेन्नई जो है वो कहा जाता है मेड्रास को और जो है वो एक डिस्टिंग्विश्ड राइटर थे प्रतिष्ठित राइटर थे इंडिपेंडेंस से पहले प्री इंडिपेंडेंस आज़ादी से पहले के वो राइटर हैं और उनको जो है वो मॉडर्न तमिल पोइट्री का जो है पायनियर माना जाता है लीडर माना जाता है कि जो तमिल पोइट्री है उसमें वो सबसे आगे आगे चले थे और उन्हीं के बेस के ऊपर जो है तमिल पोइट्री वो है आगे बढ़ी है तो सुब्रमण्या भारती ने इतनी प्यारी पोएम लिखी है इतनी बढ़िया पोएम लिखी है विंड विंड एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है ओके तो विंड जो है जब एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है तो उसके ज़रिए उन्होंने ह्यूमन बीइंग को एक इतनी बढ़िया मॉरल लेसन दिया है एक थीम बहुत ही खूबसूरत थीम दिया है और क्या इसका सेंट्रल आइडिया है पोम का दैट वन नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग एट ऑल टाइम्स कि एक व्यक्ति को हर समय मजबूत रहना चाहिए स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए कैसे विंड की तरह ओके अ स्ट्रॉन्ग विंड डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग वीक इन इट्स पाथ और जो तेज़ हवा जो होती है ना विंड के भी कई रूप होते हैं कोई स्टॉर्म है टॉर्नेडो है और बहुत बहुत इसके जो है वो रूप होते हैं तो विंड जो है बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वाली जो है वो हवा नहीं होती इतनी इंटेंसिटी की हवा होती है जिसमें कि हमारे कागज़ वगैरह उड़ जाते हैं खिड़की के शटर खुल जाते हैं बहुत सारी चीज़ें नीचे गिर जाती हैं इतनी इंटेंसिटी इसके अंदर होती है तो जो विंड है ये डिस्ट्रॉय करती है हर चीज़ को हर चीज़ का मतलब नहीं है कि स्ट्रॉन्ग को भी डिस्ट्रॉय करती है नहीं ये वीक को डिस्ट्रॉय करती है और इसीलिए बट मेक्स स्ट्रॉन्गर व्हाट इज़ ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग जो पहले से ही स्ट्रॉन्ग है उसको जो है वो विंड जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं करती और जो वीक है तो वीक को क्या करती है क्रश कर देती है ओके तो फॉर एग्जांपल जैसे फायर है तो फायर जो है वो उसको फायर के अंदर फायर जो है वो स्ट्रांग होती है तो विंड आकर के उसको और स्ट्रांग कर देती है ओके अब मान लीजिए हमारे घर में पेजेस रखे हैं और हवा तेज़ आ रही है तो पेजेस वीक होते हैं वो गिर जाते हैं तो जो वीक चीज़ें हैं उनको जो है हवा क्या करती है डिस्ट्रॉय कर देती है तो इसीलिए हमें चाहिए अपने घर अपने दरवाजे खिड़कियाँ अपने आप को हमारे हार्ट को हर चीज़ को हमें स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है ओके नाउ इस पोम के अंदर जो पोइट है वो विंड से रिक्वेस्ट करता है कि विंड तुम धीमे धीमे आना ओके तो हम इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी मैं पोइटिक डिवाइसेस सारे पोम के अलग से ही आपको डिस्कस करूँगी उसके साथ ही पोइटिक डिवाइस का क्वेश्चन भी आपको दूंगी मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में इसीलिए इसको इंक्लूड नहीं किया तो मैं क्योंकि इसके साथ में आपको पोइटिक डिवाइसेस कराने के बाद ही मैं आपको इसके साथ इसका पोइटिक डिवाइस का क्वेश्चन भी दे दूँगी विच कैन कम इन योर एग्जामिनेशन डेफिनेटली तो ये होता है कि कॉम्प्रीहेंशन के अंदर भी एक क्वेश्चन जो है वो पोइटिक डिवाइस का ज़रूर आता है तो यहाँ पर एक बात ये बताना चाहूँगी कि जो इस पोम के अंदर विंड जो है वो पर्सोनिफाइड है पर्सोनिफाइड का मीनिंग जो सब ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज़ है ना वो इस नेचुरल ऑब्जेक्ट को दी हुई है ना नेचुरल ऑब्जेक्ट को दी हुई है कि हवा तुम ये मत करो हवा तुम ऐसा मत करो जैसे हम ह्यूमन बींग से बात करते हैं जस्ट लाइक दैट पर्सोनिफाइड किया हुआ पर्सोनिफिकेशन का मीनिंग है दिस इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड एनिमल्स आर गिवन ह्यूमन बींग एट्रीब्यूट्स इसमें ह्यूमन बींग्स के जो गुण होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को अमूर्त चीज़ों को जानवरों को और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को दिए होते हैं ह्यूमन बीइंग के जो गुण होते हैं उसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है बहुत ही खूबसूरत इसमें पोइट ने जो है वो पर्सोनिफिकेशन को डिस्क्राइब किया है ओके ज़रूरी नहीं एक तो पर्सोनिफिकेशन है इसके अलावा थ्रू आउट द पोम और भी बहुत सारे कई एक डिवाइसेस इसमें दिए हुए हैं विच आई विल डिस्कस सेपरेटली ओके नाउ आई एम गोइंग टू
explain the meaning of the poem Wind, written by Subramanya Bharati. Okay. Wind, come softly. Wind, प्यार से आओ, धीमे से आओ. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज. खिड़की के दरवाज़ों को, शटर यहाँ पर डोर्स के लिए आया है, और खिड़कियों के दरवाज़ों को मत तोड़ो. डोंट स्कैटर द पेपर्स. स्कैटर मीनिंग बिखेरना. कागज़ों को मत बिखेरो. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. शेल्फ अलमारी पर रखी हुई किताबों को मत फेंको. देखिए यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग में ही 3 बार जो है वो डोंट आया है, तो ये एनाफोरा है. एनाफोरा में बिल्कुल स्टार्टिंग में जब वर्ड एक जैसा रिपीट होता है, दिस इज एनाफोरा. ओके, नाउ देयर, लुक व्हाट यू डिड. देखो तुमने ये क्या किया. यहाँ पर पोएट जो है ऐसे ह्यूमन बीइंग की तरह उससे बात कर रहा है विंड से. देखो तुमने क्या किया. यू थ्रू देम ऑल डाउन. तुमने सबको नीचे फेंक दिया. कागज़ों को भी, दरवाज़ों को भी, मेरी किताबों को भी, सबको तुमने क्या किया है, तुमने सबको नीचे फेंक दिया. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. आपने देखा होगा कि जब हम कोई कॉपी किताब रखते हैं हवा के अंदर, तो इतनी तेज से फड़ 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 पेजेस जो है वो उड़ते हैं. और कई बार ऐसे होता है कि कभी एक डायरेक्शन में जाते हैं, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जब जाते हैं ना तो पेज फट भी जाते हैं. आप देखना, कभी इसको ऑब्जर्व करके देखना. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. तुमने किताब के पेजेस को फाड़ दिया. यू ब्रॉट रेन अगेन. अरे तुम तो दोबारा बारिश ले आई. विंड की वजह से, हवा की वजह से बादल आते हैं और इकट्ठे होते हैं. ये हवा जब ठंडी होती है तो क्या होता है, बारिश ज़रूर आती है. और ये सब कुछ विंड ने किया. विंड ने क्या क्या किया, डिस्ट्रक्टिव क्या क्या किया. डिस्ट्रक्टिव किया, ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, स्कैटर द पेपर्स, थ्रो द डाउन द बुक्स एंड टोर द पेजेस एंड ब्रॉट रेन अगेन. ये सब कुछ डिस्ट्रक्टिव है जो कि विंड ने जो है वो किया है. ये सब कुछ विनाशकारी है जो कि विंड ने किया. तो पोएट जो है विंड को मना कर रहा है कि ऐसा कुछ मत करो. नाउ you are very clever at poking fun at weaklings. तुम बड़ी चालाक हो, बुद्धिमान हो. पोकिंग फन का मीनिंग मजाक उड़ाना. वीकलिंग्स का मीनिंग दोज हु आर वीक, फ्रेल. तुमने कमज़ोरों का, इतनी चालाक हो तुम, इतनी क्लेवर हो, तुमने कमज़ोरों का मजाक उड़ाया. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस. फ्रेल का मीनिंग होता है वीक, थिन, डज नॉट हैव एनी स्ट्रेंथ, डज नॉट हैव एनी पावर. इनमें ताकत नहीं है. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस. तुमने, क्रम्बलिंग मीनिंग जो कमज़ोर हैं, टूटते हुए घर. क्रम्बलिंग डोर्स, टूटते हुए दरवाजे. क्रम्बलिंग रैफ्टर्स. रैफ्टर्स सुनिए क्या होता है, जो हमारी छत होती है उसके ऊपर सीमेंट की चादरें जो डली हुई होती हैं, स्लेटे स्लेटे टाइप की डली होती है, उन्हें रैफ्टर्स कहा जाता है. और रैफ्टर उन्हें भी कहते हैं हम जहाँ हम ऐसे करके झोपड़ी टाइप खड़ी होती है, उसके जो खंभे होते हैं उनको भी रैफ्टर्स हम कहते हैं. ओके, ना तुमने तोड़ दिए रैफ्टर्स को. क्रम्बलिंग वुड. जंगल में तुमने सारी तबाही मचा दी. वुड अगेन फॉरेस्ट. क्रम्बलिंग वुड, और यहाँ पर वुड, फॉरेस्ट को ना कह के हम कहेंगे कि वुड यहाँ पर लकड़ी है. लकड़ियों को तुमने तोड़ दिया. क्रम्बलिंग बॉडीज़. शरीरों को तुमने तोड़ दिया. क्रम्बलिंग लाइफ्स. जिंदगियों को तुमने तोड़ दिया. विंड ये सब कैसे करेगी. अगर विंड डिस्ट्रक्टिव हो जाए तो हमारी लाइफ्स को, हमारी बॉडीज़ को, हमारी हर चीज़ को तोड़ देती है. अगर वो डिस्ट्रक्टिव हो जाए. डिस्ट्रक्टिव कब होती है, व्हेन इट विल टर्न इन स्टॉर्म, टॉर्नेडो. जब ये चक्रवात या तूफ़ानी हवा में बदलती है तो क्या होता है, हमारे घर के दरवाजे, लकड़ियाँ, छतें, हमारे शरीर, हमारी ज़िंदगियाँ, हमारे सब चीज़ों को ले लेती है. क्रम्बलिंग हार्ट्स, टूटते हुए दिल. हर चीज़ को हवा जो है वो तोड़ती चली जा रही है. अब बेटा यहाँ पे क्रम्बलिंग जो है वो रिपीटिशन है. रिपीटिशन पोएटिक डिवाइस है क्योंकि बार बार आ रहा है. एनाफोरा और रिपीटिशन में यही फ़र्क है. एनाफोरा बिल्कुल सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है और जो रिपीटिशन है वो बीच बीच में वर्ड्स जो है रिपीट होते हैं.
ओके, नाउ द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। द विंड गॉड विनोज क्या होता है कि जब हम धान वगैरह निकालते हैं तो उसके साथ तिनके भी चावलों के साथ आ जाते हैं, धान चावल को कहते हैं, और जब हम गेहूँ निकालते हैं उसके साथ तिनके भी आ जाते हैं। तब क्या होता है, जब तिनके आ जाते हैं तो उनको अलग करना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पर दिखाती हूँ पोम के एंड में। यहाँ पर देखिए लेडीज़, आप देख रहे हैं 2 लेडीज़ हैं, और वो जो है वो उन्होंने क्या कर रखा है, हस्क के अंदर गेहूँ को या चावल को ले लेते हैं और थोड़ा ऊंचाई पे करके उन उसको ना नीचे की तरफ गिरते हैं, ऐसे ऐसे हिला हिला के नीचे गिरते हैं, जिससे हल्की हल्के जो दाने होते हैं वो उड़कर हवा की दिशा में एक तरफ हो जाते हैं, और जो चावल होता है या गेहूँ होता है वो एक तरफ हो जाते हैं। ये विनोइंग एक प्रोसेस होता है, विनो ब्लो ग्रेन फ्री ऑफ शेफ, कि चावल को या गेहूँ को शेफ मतलब तिनकों से अलग बिल्कुल कर देना। ओके, तो नाउ द विंड गॉड विनोज एंड क्रशिज देम ऑल। भगवान पवन देवता ने विनोइंग के जरिए, विनोइंग इज अ प्रोसेस, ये किसान लोग जानते हैं अच्छा विनोइंग क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है, और उन्होंने तिनकों को क्रश का मतलब कुचल कर अलग कर दिया। पवन देवता ने, पवन देवता क्या क्या किया उन्होंने, जो वीक थे उनको बिल्कुल अलग करके कुचल दिया। ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। पवन देवता वो नहीं करेंगे जो तुम कहोगे। आप कहेंगे ना मेरे पेज मत फाड़ो, आप कहेंगे मेरी किताबें मत उड़ाओ, आप कहेंगे मेरे विंडो या शटर मत तोड़ो, मेरे दरवाजे मत तोड़ो, तो विंड भगवान, नेचर जो है वो इट इज़ ऑल पावरफुल है ना, तो इट इज़ ऑल ओमनिसियंट, क्योंकि नेचुरल ऑब्जेक्ट है ये, और ये जो है तबाही ही कई बार लाती है जब जब ये तूफान में बदलती है। ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम, वो नहीं करेंगे जो तुम कहोगे। सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, इसीलिए तूफानों से लड़ने के लिए आइए, लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, आइए मजबूत घर बनाएं। मतलब किसी भी पर हार्डशिप डिफ़िकल्टी से जूझने के लिए अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। नाउ नाउ लेट अस जॉइन द डोर्स फर्मली, अपने दरवाज़ों को सख्ती, फर्मली का मीनिंग हार्डली, सख्ती से अपने दरवाज़ों को जोड़ें। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और अपने शरीर को मजबूत करने की प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। अपने शरीर को मजबूत बनाओ, अपने शरीर को लचीला फ्लैक्सिबल मत बनाओ, अपने शरीर को ऐसा मत बनाओ बिल्कुल थिन हो, फ्रेल हो, आपके शरीर में कोई ताकत ही ना हो। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से ही क्या होता है, जो हमारी बॉडी है वो फर्मिटी आ जाती है, बॉडी के अंदर पावर आ जाती है। रोज़ एक्सरसाइज कीजिए, ढंग का खाना खाइए, अच्छी हैबिट्स कल्टीवेट कीजिए, तो दीज ऑल आर द प्रैक्टिसेस टू फॉर्म द बॉडी। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, अपने दिल को मजबूत कर लीजिए। स्टेड फास्ट का मीनिंग जड़ से जमा लीजिए अपने दिल को। डू दिस, ऐसा करो, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और तब तूफान हवा हमारी मित्र हो जाएगी। भाई परेशान, हम जब परेशानियों को झेल लेते हैं तो हर कोई हमारा मित्र हो जाता है आगे जा करके। नाउ द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो हवा है वो बुझा देती है कमज़ोर आग को। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लरिश, और वो जो है वो शक्तिशाली आग को दहाड़ने पर मजबूर करती है, फ्लरिश उसको उन्नत कर देती है, उसे और ज़्यादा आगे बढ़ा देती है। फ्लरिश का मतलब उसको उन्नत कर देती है, फल फूलने देती है। आप देखेंगे जब भी हवा तेज़ चलती है और जो आग होती है वो और भड़क जाती है, तो फ्लरिश का मीनिंग भड़कना होता है यहाँ पे। नाउ हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, हवा की मित्रता अच्छी है। भाई ताकतवर लोगों की मित्रता अच्छी है, लेकिन हमें भी अपने आप को स्ट्रांग रखना चाहिए। वी प्रेज हिम एवरी डे, उसकी मित्रता अच्छी है, हम रोज़ उसकी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, जो स्ट्रांग होता है हम उसकी प्रशंसा रोज़ करते हैं, लेकिन हम भी स्ट्रांग हो जाएंगे तो हमारी प्रशंसा भी लोग रोज़ करेंगे। स्ट्रांग होने का, पावरफुल होने का मीनिंग ये नहीं कि हम वीक को जो है वो दबा दें, क्रश कर दें। हवा के अंदर ये क्वालिटी ये मुझे अच्छी नहीं लगी, कि जो वीक होते हैं उनको वो क्रश कर देती है। आप ह्यूमन बीइंग हैं, और पर्सोनिफाइड के ज़रिए हवा को, विंड को जो है पोइट ने एक ऐसे ह्यूमन बीइंग की तरह शो किया है। तो आप एक ऐसे ह्यूमन बीइंग बने जिसके अंदर स्ट्रेंथ हो, पावर हो, और वो वीक को कम से कम कुचले ना, और वो वीक को हेल्प करें। ओके, नाउ सुब्रमण्य भारती ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय A K रामानुजन। तो यहाँ पर A K रामानुजन ने तमिल से
सुब्रमण्या भारती की इस पोम को विंड को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। देखिए इनका थोड़ा सा नीचे जो है वो दिया हुआ है, उनके बारे में दिया है। सुब्रमण्या भारती 1882 बर्थ, 1921 डेथ, इज़ अ ग्रेट तमिल पोइट फेमस फॉर हिज पैट्रियोटिज्म इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा। और अपनी स्वामी भक्ति के लिए, देशभक्ति के लिए, बल्कि हम कहेंगे आज़ाद भारत से पहले अपने देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। ए के रामानुजन इज़ अ कन्नड़ा एंड इंग्लिश पोइट। ए के रामानुजन कन्नड़ और अंग्रेजी के पोइट हैं, कवि हैं। वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोइट्री, और क्लासिकल और आधुनिक पोइट्री को ट्रांसलेट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके, नाउ इसका जो मैटर है अब प्रोवाइड करना शुरू करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिए। कमेंट में आपको जो भी मैटर चाहिए आई विल प्रोवाइड यू, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी और अच्छे से अच्छा मैटर प्रोवाइड करूँगी, आपको एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगी। क्योंकि 24 इयर्स मैंने स्कूल में टीचिंग की है, तो कुछ तो मुझे एक्सपीरियंस होगा ही ना, तो इसीलिए आपको जो है वो ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करूँगी विच विल बी फ्रूटफुल एंड वर्दी फॉर यू। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए माय डियर फ्रेंड्स, गुड लक एंड गुड बाय।